अर्बन डेवलपमेंट और पावर डिपार्टमेंट के सभी हमारे साथियों, हमारे बीच में महुआ के हमारे सेक्रेटरी श्री श्रीनिवासन जी, पावर डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी श्री पंकज अग्रवाल जी, उपस्थित सभी मेरे साथीगण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हर वर्ष का एक कार्यक्रम है और आज दिल्ली में 12 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश भर में करोड़ों लोग आज इस कार्यक्रम को इस समय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं विशाखापट्टनम में लाखों लोगों के आज योग करने वालों को संबोधित कर रहे थे। कोई टेक्निकल खराबी आने के कारण से उनको पूरा नहीं सुन सके। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि योग जैसा इसका नाम है, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इनको सबको स्वस्थ, तंदुरुस्त और सक्रिय रखने के लिए जो अभ्यास है, इसी का नाम योग है। योग अपने आप में कुछ लोग केवल इसको आसन मात्र मान लेते हैं, लेकिन योग के 8 अंग हैं। 8 अंग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार, समाधि है। तो ऐसे इतना बड़ा इसका व्याप है। अपने जीवन के अंदर व्यवहार को कैसे संतुलित रखें, कैसे अपना संयम बनाकर रखें, शरीर को किस प्रकार से आसनों के माध्यम से मजबूती प्रदान करें, श्वास प्रक्रिया प्राणायाम से अपने फेफड़े, अपनी आयु को लंबा करने के लिए श्वास का अभ्यास करें, ध्यान करें, धारणा करें, जिससे हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही, मन और बुद्धि इसका भी संतुलन। क्योंकि शरीर काम करने के लिए हमारा मन और मस्तिष्क, हमारा ज्ञान और हमारी भावनाएं किस प्रकार से संयमित हो, ये कुल मिलाकर एक ही समुच्चय है। इसी का नाम योग है। योग का अभ्यास केवल वर्ष में एक बार योग दिवस या योग दिवस की तैयारी के लिए 10-20 दिन का शुरू में अभ्यास करना इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दैनंदिन जीवन में हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। अब वो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कितना ही हम कर सकते हैं, जितना समय हमको अनुमति दे और जितना शरीर हमारा हमको अनुमति दे। क्योंकि बहुत कठिन आसन भी इसमें रहते हैं। सब लोग आयु के कारण से या किसी विशेष तकलीफ के कारण से शायद वो न कर सकें, लेकिन बहुत ऐसे योग हैं जो हम कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हम में से बहुत लोगों ने पता नहीं ध्यान किया हो कि न किया हो, अभी जो संबोधन चल रहे थे, इन संबोधन करते समय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे भी वो योग कर रहे थे। मैं अपने साथियों को बता रहा था, एक योग का प्रकार है कि अपनी उंगलियों को और बगल में दबाना और अंगूठे जो है इस प्रकार से ऊपर है। अब ये अपने आप में एक योग है और इस योग को आप 15 मिनट 20 मिनट जब तक बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप करते रहें। इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। ध्यान और धारणा भी ऐसा विषय है। कोई काम चल रहा है, आपको अपने ध्यान में दोनों काम कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक ऐसा कार्यक्रम हमारी जो संस्कृति से, हमारे देश की प्राचीन इतिहास इसका जुड़ा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इस बात की प्रशंसा करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि भारत की विद्या जिन्होंने दुनिया में पहुंचाई, न केवल पहुंचाई बल्कि 21 जून एक दिन ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाते से उसको मान्यता दिलाई है। जैसा अभी बताया गया कि आज 175 देशों में और 10 करोड़ लोग इस समय योग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य अपने आप में। हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योगः कर्म कौशलम। तो योग जो है
हमारे कर्म का और कौशल का एक बहुत बड़ा योग संयोग है। अगर ये विषय अपने जीवन में हम उतारते हैं तो चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, चाहे हमारा व्यावसायिक जीवन है, हम कोई समाज की सेवा करते हैं या अपनी आयु को लंबा करके और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो योग से बड़ा कोई साधन नहीं है। योग, इस पर कोई पैसा नहीं लगता है। योग हमको, हमारे जीवन को बीमारी से बचाता है। बीमार हो करके और इलाज कराना ये अपना में एक काम है, लेकिन इलाज कराने की नौबत तब आती है जब हम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। और यदि कोई प्रक्रिया हम ऐसी अपनाए कि बीमार ही ना हो, अस्वस्थ ही ना हो, तो फिर बीमारी के बाद इलाज कराने की नौबत ही नहीं आएगी। और जिस जीवन का व्यक्ति निरोगी होता है, तो निरोगी काया जो होती है वो व्यक्ति को बहुत आनंदित करती है। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ में आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन में योग को एक स्वभाव बनाएं। योग ज्ञान की वस्तु नहीं है, योग जीवन में उतारने के लिए स्वभाव की वस्तु है। हम सब कम से कम करें, ज्यादा करें, लेकिन योग जीवन में अवश्य करें। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।